हाँ बेटा, चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। मतलब इस फॉर्म में अगर आपका इंटीग्रेशन है बेटा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा कि इंटीग्रेशन साइन एक्स के पावर में एम कॉस एक्स के पावर में एन एक्स डी एस, वेर एम कॉमा एन बिलोंग करेगा कैपिटल क्यू को, एंड एम प्लस एन इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर। क्या बोला गया बेटा कि m प्लस n इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर। इन ऑर्डर इवेलुएट दिस फॉर्म इंटीग्रल बी कैन यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं जरा आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला बेटा, चेंज इन चेंज द इंटीग्रेट in terms of tan x and sec square x by dividing numerator and denominator cos x के पावर में kx where k is equal to minus m plus n substitute by tan x is equal to t। तो जरा मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स के पावर में फोर एक्स और कॉस एक्स के पावर में एट है बेटा, इज इक्वल टू ए टेन टेन एक्स के पावर में सेवन है बेटा, प्लस बी टेन एक्स के पावर में फाइव प्लस सी टेन सेवन इज इक्वल टू फाइव बी या समथिंग। ये आपको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो जरा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखना बेटा। देखो, साइन एक्स के पावर में फोर लिखा बेटा, अपॉन में कॉस एक्स के पावर में फोर लिखा, और इंटू कॉस एक्स के पावर में फोर ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स के पावर में फोर। ओके, और डी एक्स डन बेटा, क्योंकि वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ओके, क्या आपको इतना समझ में आया बेटा? डन ना। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, टेन होता है। क्या होता है बेटा, टेन। हाँ, टेन एक्स होता है। ठीक है, तो टेन एक्स के पावर में फोर लिख लिया। सेक स्क्वायर एक्स को देखो, सेक के पावर में फोर एक्स को लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स को लिखा वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। हाँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। क्या आपको क्लिक किया बेटा यहाँ तक? डन ना। अब हमने क्या किया बेटा, लेट कर लिया कि टेन एक्स को लेट कर लिया टी हमने। हाँ, लेट कर लिया कि tan x इज इक्वल टू टी। ओके, तो tan x का डेरिवेटिव क्या बता, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बता, डी टी। तो tan x के प्लस पे देखो सेक tan ये सेक स्क्वायर डी एक्स के प्लस पे क्या पुट करेंगे, डी टी बेटा। हाँ, यहाँ पर क्या बनेगा, t के पावर में फोर वन प्लस टी के पावर में होल स्क्वायर और फिर डी टी। डन बेटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका अंदर जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, टी के पावर में फोर प्लस टी के पावर में बेटा सिक्स और क्या, डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के पावर में, जस्ट सेकंड। हाँ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के पावर फोर का बेटा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ सकता है, हाँ उसका इंटीग्रेशन आएगा टी के पावर में फोर का आएगा हमारा इंटीग्रेशन बेटा, टी के पावर में क्या, टी के पावर में फाइव अपॉन फाइव प्लस टी के पावर में सेवन अपॉन सेवन और प्लस का सी। डन बेटा। अच्छा, ये जो टी है ना बेटा, टी है वो टेन एक्स है। तो देखो टेन 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 एक्स के पावर में सेवन, अब ए का वैल्यू कितना, वन बाई सेवन बेटा, अब बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू बोलिए वन बाई फाइव। समझ में आया या नहीं आया बेटा? तो देखो, ए इज इक्वल टू वन बाई सेवन बेटा, और फिर बी इज इक्वल टू क्या बेटा, वन बाई फाइव। तो सेवन ए इज इक्वल टू कितना बेटा, फाइव बी। तो सेवन ए इज इक्वल टू फाइव बी, जो का ए ऑप्शन से मैच कर जाएगा। प्लीज एक बार आप चेक करेंगे, जिसको डाउट रहेगा मुझसे पूछेगा। ओके, प्लीज चेक करिए एक बार फटाफट बेटा। क्या आपको ये समझ में आया बेटा? बोलिए, डन है? अच्छे से आया बेटा आपको समझ में? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है।
पूर्वा क्लियर है बेटा? डन ना? चलिए इसको मैं रब करता हूँ बेटा, ठीक है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जरा थोड़ा पेज हमको आगे पीछे करना पड़ेगा। हाँ, देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, उसी में तक क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है बेटा? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/sin साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस के पावर में 5x और dx इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा, कुछ करने की जरूरत है नहीं हमको, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे बेटा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है बेटा 3, और ये रूट का मतलब 3/2 हो जाएगा। और तो यहाँ पर ये क्या आएगा बेटा? 3/2। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या लिखूंगा मैं? ये 3/2 और ये 5/2। ओके, क्लिक किया सबको? डन ना? अच्छा देखिए अभी सिंपल से क्या करना है बेटा, जैसे पावर ना एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखो 3/2 प्लस का 5/2, 5 + 3 कितना आएगा बेटा? 8, 8/2 तो कितना आएगा बेटा? 4। तो सिंपल सा आपको लिख देना है। देखो यहाँ पर साइन के कॉस, है ना, कॉस 3/2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। मैंने क्या बोला? कॉस 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो देखो ये बना सेक, सेक के पावर में 4x, क्योंकि यहाँ पर पावर डिग्री 4 आया बेटा, सेक के पावर में 4x और 10x के पावर में 3/2, है ना। डन ना बेटा? ओके, अब इसको जरा यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ? ओके बेटा, अब देखिए ये यहाँ से आगे का स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए इसको मैंने लिखा बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? 10x के पावर में 3/2। ओके बेटा, अब मैंने क्या किया, इसको ना लिखा 1 + का 10 स्क्वायर एक्स, मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया बेटा। सेक स्क्वायर एक्स और क्या? dx अपॉन में 10x के पावर में 3/2। ओके बेटा, और dx। डन ना? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब लेट कर लिया हमने, हाँ, सेट किया कि tan x इज इक्वल टू क्या बचा? t। तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा? डी टी, है ना। सिंपल सा, फिर सेक स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टू पुट करेंगे बेटा। ये बना 1 + क्या बेटा? टी स्क्वायर अपॉन टी के पावर में 3/2 और क्या बेटा? डी टी। ओके, अब इसको ऊपर शिफ्ट करिए तो टी के पावर में क्या बेटा? माइनस का 3/2 प्लस टी के पावर में माइनस का 3/2 और प्लस का 2 बेटा, हाँ? और इंटीग्रेशन डी टी है। अब टी के पावर में माइनस का 3/2, यहाँ पर ये पॉइंट जरा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए टी के पावर में 3/2, है ना, टी के पावर में माइनस का 3/2 और प्लस का 1 ऐड करूंगा, इंटीग्रेशन कर। देखो टी के पावर में माइनस का 3/2 प्लस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 3/2 प्लस का 1। तो 2 × 1 = 2, 2 से 3 जाएगा तो 1/2 बेटा, है ना। माइनस 3/2 से प्लस 1 जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 1/2 बेटा। तो देखो यहाँ पर, और फिर डिवाइड बाय -1/2 तो -2 इधर आ जाएगा। तो t क्या था अपना? 10x, तो -2 10x -1/2 प्लस 2/3 10x के पावर में 3/2 प्लस का c। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। डन ना? सभी स्टूडेंट को क्लियर है बेटा? बोलिए। ठीक है, ओके, फिर आगे की बात करते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इन्होंने क्या बोला बेटा यहाँ पर? सेक के पावर में 4, सेक के पावर में 4/3x, कोसेक के पावर में 8/3x dx इज इक्वल टू 8 tan x के पावर -5/3 प्लस b tan x के पावर में 1/3 प्लस का c बता, हाँ। 5a प्लस का b इज इक्वल टू क्या होगा? तो मुझे ए और बी फाइंड करना बता।
अच्छा सेक किसका उल्टा होता है बेटा, कॉस का। बट जब वो डिनोमिनेटर में आएगा फिर वो ऊपर जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। समझ में आया। फिर ये प्लस फिर -8/3। अब इसको फिर नीचे लेकर आइए। तो 1 अपॉन में क्या बेटा, कॉस के पावर में 4/3 और साइन के पावर में 8/3। अब सिंपल से कुछ करना नहीं बेटा। फिर देखो ये पावर जरा ऐड करिए, 8 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 12, और डिवाइड बाय 3 तो 4 आया है ना। तो देखो इसको सिंपल सा ऐसे लिख देना, 1 अपॉन में बेटा, देखो ये साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो 10x के पावर में 8/3। ओके, 10x के पावर में 8/3, और sec के पावर में 4x और dx। डन बेटा, sec के पावर में 4x और dx। अब इसके आगे कैसे लिखेंगे बेटा, 1 प्लस का बेटा tan² x, 1 प्लस का tan² x इंटू क्या बेटा, sec²x। डन। और tan x के पावर में कितना बेटा, 8/3 और dx। डन। फिर सिंपल सा वैसे ही करेंगे बेटा, लेट कर लिया फिर से कि tan x इज इक्वल टू क्या बेटा, t। फिर वही आएगा sec²x, dx इज इक्वल टू dt। डन ना बेटा, क्लियर हो सबको, बोलिए, है ना। तो sec²dx के प्लेस पे dt पुट कर लिया मैंने। ओके, ये गया। अब 1 + t² तो देखो बेटा इसको लिखा 1 + t² अपॉन टी के पावर में 8/3 और dt। ओके, इसको ऊपर शिफ्ट करिए, टी के पावर में माइनस का 8/3 प्लस टी के पावर में माइनस का 8/3 प्लस का 2 बेटा। हाँ, इसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टी के पावर में -8/3 का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटू डी टी यहाँ लिख दिया। तो टी के पावर में माइनस का 8/3 प्लस का 1, माइनस का 8/3 प्लस का 1 बेटा। इसको जरा कैलकुलेट करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, माइनस के ये 3 2 जा कितना बेटा, 6, और -8 से +6 लिखाया, 3 2 जा 6, -8 से +6 क्या, -2, -2/3 प्लस का 1 बेटा, -2/3 प्लस का 1। ओके, और फिर प्लस का 6। इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको बेटा, ठीक है। 10 सेकंड जरा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, इसको जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो देखो 3 1 जा 3, -8 से +3 जाएगा, -5/3, -5/3, तो वो -5/3 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो भाई ए का वैल्यू -3/5 और बी का वैल्यू क्या, 3। अब ले जाके यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 5 से 5 कैंसल, -3 और +3, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको अच्छे से आया बेटा ये समझ में। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। डन है ना आप लोगों को, बोलिए। सभी स्टूडेंट को क्लियर है बेटा, तो मुझसे पूछ सकता है अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो। डन ना। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। ओके, ये फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्लीज एक बार चेक करेंगे, इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx। तो फार्मूला होता है 1/a tan−1x/a + c। ओके, इंटीग्रेशन 1/a² + x² तो माइनस का 1/a cot−1x/a + c, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट 1/(x²-a² बेटा, फार्मूला होता है 1/2a log x-a/x + a + c। ओके, फिर इंटीग्रेशन 1/a² - x², 1/2a log a + x/a - x mod में प्लस c। फिर इंटीग्रेशन 1/√a² + x² log mod x प्लस log mod x प्लस √a² प्लस c। फिर इंटीग्रेशन 1/a² - x², तो sin−1 x/a + c।
फिर इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डॉग मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लीज एक बार फार्मूले को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद इस पे मैं जरा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिए फटाफट आप लोग, इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, फार्मूले को आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में लेता हूँ बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना आप लोग क्वेश्चन को। ये जुलाई 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, बोर्ड के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है बेटा, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 3 और डीएक्स। स्टेट बोर्ड में पूछा गया था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जुलाई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ करना है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है बेटा। तो देखिए अब इसको लिखा बेटा 1 में x² माइनस का √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में था एक्स बेटा, बट ये 3 नहीं था, इसके लिए क्या लिखा √3 का होल स्क्वायर। डन बेटा, ठीक है। अब देखिए x² माइनस a² मतलब 2 वाला 1/2a log x - a x तो अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जरा इस फार्मूले पर अप्लाई करिए आप लोग, देखिए क्या होगा। बोले क्या लिखूंगा मैं, तो देखिए 1/2 ए क्या है बेटा √3, तो 1/2 √3 लॉग मॉड एक्स माइनस का √3, क्योंकि एक्स माइनस का ए अपॉन एक्स प्लस का √3 और प्लस का सी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको अच्छे से आया समझ में ये पॉइंट, बोलिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक, डन ना। अच्छे से आया सभी स्टूडेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको मैं रफ करता हूँ, हाँ? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा, इंटीग्रेशन 1/25 - 9x² और dx। अब पॉइंट वाली बात यह है कि सर यहाँ पर देखिए x का कोई कोफिशिएंट था नहीं था, फार्मूले में x का कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो 9 को पहले बाहर कॉमन ले लेंगे बेटा, तो 1/9 कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए बेटा, हाँ? तो क्या लिखूंगा बेटा 25/9 माइनस का x² और dx, ठीक है। फिर लिखा बेटा 1/9 इंटीग्रेशन 1 में बेटा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस का x² और dx। देखिए 1/a² माइनस x², तो कौन सा फॉर्मूला बेटा, ये थर्ड वाला 1/a² माइनस x², तो 1/2a, तो 1/9 पहले बाहर पड़े रहने दो। 1/2a, ए कितना है बेटा 5/3 है, ए कितना है हमारा 5/3, डन ना। तो 5/3, ओके बेटा, लॉग मॉड ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स मतलब क्या 5/3 प्लस का एक्स डिवाइड बाई 5/3 माइनस का एक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल, 5 5 2 जा 10 और 10 3 जा
एक मिनट बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, और ये इससे कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, तो 10 10 3 जा 13 है बेटा। तो 1/30 लॉग मॉड, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 3x बेटा, 5 + 3x, और 5 - 3x + 10, बाकी ये कैंसल आउट हो जाएगा ना बेटा। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। डन ना बेटा, अच्छे से आया सबको समझ में? क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है? किसी स्टूडेंट को पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके। ये आपको बेसिक फार्मूला क्लियर हुआ बेटा या नहीं क्लियर हुआ? बोलिए। बेसिक फार्मूला सबको क्लियर हुआ बेटा? टिपिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग अभी। बोलिए। चलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आपका सोचते हैं। ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन समझेंगे आप। क्या बोल रहा है बेटा कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, 3 + sin 2x और 3x बेटा, हाँ। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ करना नहीं है बेटा इसको। जरा मैं एक स्टेप लिख के बताता हूँ, यही मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन एक्स बेटा प्लस का क्या बेटा, कॉस एक्स, डिवाइड बाई 3 + sin 2x। क्या लिखा बेटा, 3 + sin 2x। तो मैंने वन ऐड कर दिया, वन सपरेट कर दिया, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो गया। और वन सपरेट करिए बेटा, -1 माइनस है ना बेटा साइन का 2x, ऐसा मैंने लिख दिया बेटा। देखो अभी मैं सिंपल सी बात करूँ, इसको एक्सपेंड करूंगा तो 4 - 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये वाला आ गया। तो इसमें मैंने क्या किया बेटा, डिनोमिनेटर में +1 ऐड किया और -1 सपरेट कर दिया। ठीक है, ओके ना? समझ में आया? सबको क्लियर हुआ बेटा? बोलिए। अब देखिए इसके आगे का स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ? मैंने लिखा बेटा साइन एक्स प्लस का क्या बेटा, कॉस एक्स अपॉन, इसको जरा सॉल्व करेंगे, हाँ। 4 - 1 को लिखूंगा बेटा sin2x, जो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। 1 को देखो, 1 को लिख सकता हूँ बेटा sin2x प्लस का cos2x। sin2x का फॉर्मूला 2 sin x × cos x, तो a² + b² - 2ab, तो किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, sin a - b का होल स्क्वायर ना, तो sin x माइनस कॉस एक्स का क्या बेटा, होल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx। डन बेटा, यहाँ तक बोलिए क्लियर हुआ? अब मैं भाई साइन लेट कर लिया, हाँ, कि साइन एक्स माइनस का क्या बेटा, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। लेट कर लिया कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी बेटा। ओके, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जैसे ही लेट किया मैंने टी बेटा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बेटा, कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, डी टी। देखो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स के प्लस पे डी टी पुट कर दिया। ओके, तो ये फार्मूला बन गया 1/, इसको लिखा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और डी टी। ओके, तो 1/2a, 1/2a, a का मतलब क्या बेटा, 2, है ना, लॉग मॉड, है ना बेटा, a माइनस का x और a प्लस का x, a + x अपॉन a - x। समझ में आया बेटा ये फार्मूला? बोलिए बोलिए, क्लियर है? a² - x² वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा। a² - 1/2a, a + x अपॉन a - x, तो a + x मतलब 2 माइनस टी बेटा, और 2 प्लस का क्या बेटा, टी प्लस का सी। अब सिंपल सा कुछ करना नहीं है भाई, टी के प्लस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दिया और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आया? बोलिए डन बेटा। क्या आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? बोलिए।
डन। अगर मीटिंग खत्म होता है बेटा ना, तो आप 9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर ज्वाइन करोगे, ठीक है। मयूर, पार्थ, प्रोज्वल, पाटिल, पूर्वा, अंश, बेटा समझ में आया सबको? 9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर ज्वाइन करोगे। और जो भी फार्मूला मैंने याद कराया, 6 फार्मूले जो मैंने बताया आपको, उसको लर्न कर लो। कौन सा फार्मूला बेटा? ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, हाँ। तो जब आपको 9 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 10 मिनट का, तो आप क्या करोगे, उस फार्मूले को याद करोगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, हाँ। तो देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अंडर रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस 3/2 डी एक्स एम साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एन और प्लस के। देखो यहाँ पर हिंट दे दिया कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है बेटा। तो देखो इसको ऐसा लिखा, रूट एक्स बेटा, और ए के पावर में 3/2, और फिर ये 3/2। तो देखो बेटा, ये ए क्यूब है, और मान ये रूट में नहीं है ये वाला पॉइंट, हाँ। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पर, हाँ। क्यों ऐसा किया? कि ताकि ये फार्मूला बन जाए, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाए बेटा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो अब जरा मैं यहाँ से आगे का स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, यहाँ से आगे स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ। अब यहाँ पर मैंने लेट कर दिया बेटा ना, कि एक्स के पावर में 3/2 डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, डी टी, हाँ। तो 3/2 एक्स के पावर में 3/2 माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, डी टी। ओके, सॉरी, एक्स के पावर में 3/2 को लेट कर लिया टी, हाँ। एक्स के पावर में 3/2 को क्या लेट कर लिया हमने, टी। तो ये स्टेप आया कि 3/2 और एक्स के पावर 3/2 माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 3/2 और रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बता, डी टी। तो रूट एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या बता, डी टी अपॉन 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 बता, हाँ। ओके, तो मैंने लिखा बेटा 2/3, किसके प्लेस पे, रूट एक्स और डी एक्स के प्लेस पे, हाँ, रूट 2/3 और डी टी बता, हाँ? ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में बता, ए के पावर में 3/2 का, ए के पावर में 3/2 का होल स्क्वायर बता, और माइनस, है ना, टी के पावर में टी का होल स्क्वायर, और ये किसमें बेटा, अंडर रूट में। तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स, एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स क्या बेटा, 3/2, और ए के पावर में भी 3/2 है, तो इसीलिए क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स बाई 3/a। तो ये 2/3, तो एम जब कंपेयर करूंगा, तो एम इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2/3। देखो ना, एम के प्लेस पे 2/3 आया, और एन के प्लेस पे क्या आया, 3/2, मतलब उसका उल्टा। तो एम इज इक्वल टू क्या, 1/n। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, प्लीज एक बार चेक करिए आप लोग फटाफट। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। डन है बेटा? ओके ना, किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है कि सर समझ में नहीं आया मुझे, हाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक्स के पावर 4, ए के पावर में 6, एक्स के पावर में 6, जी एक्स प्लस 3, देन जी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको सर रूट, स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा, इसके पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसको ना बेटा, एक्स के ए के पावर में 6 को लिख सकता हूँ ना, ए का क्यूब का होल स्क्वायर, और एक के एक्स के पावर में 6 का, क्योंकि देखो ना, ये 3 2 6 हो जाएगा ना बेटा। फिर सिंपल सा वही करना है, एक्स क्यूब को लेट कर लो आप टी बेटा, एक्स क्यूब को लेट कर लो आप टी। तो हो जाएगा 3 x² डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी बाई थ्री, तो 1/3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर बेटा। तो फिर देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये फार्मूला तो 1/3 तो रहेगा। लॉग मॉड एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बेटा, हाँ? तो वही जैसा था वही सिंपल सा मैंने लिख लिया, मेरा आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्लियर है सबको बेटा? बोलिए, डन ना? तो अभी मैंने जितना पढ़ाया है इस फार्मूले पर, सबको अच्छे से आया समझ में या नहीं आया है? बोलिए। यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है।
ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए, एक बार पहले अच्छे से आप लोग इसको फार्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 9 मिनट के बाद प्लीज आप लोग लेक्चर ज्वाइन करोगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो ओके। हाँ, लेक्चर हर कोई ज्वाइन करेगा। हाँ?